हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल भूषण गार्डन में। तो फ्रेंड देखिए, आज मैं आपको अपने टेरेस का थोड़ा सा अपडेट दूंगी और आपके साथ आज ये बात करूंगी कि आपको इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी में अपने अडेनियम प्लांट को कैसे बचाना है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, बहुत सारे लेमन के प्लांट लगे हुए थे मेरे और पिछले कुछ दिनों में बहुत सी आंधी आई तो सारे लेमन के प्लांट में से लेमन टूट टूट के गिर गए। तो वहाँ पर मैंने उसको नमक डालकर लगा दिया। खैर, ये तो अलग टॉपिक है। तो जब आपको ऐसे आंधियों में नुकसान होता है ना, तो फिर बहुत दुख होता है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा टिकोमा का प्लांट है। इसको भी मैंने इस ईयर रिपोर्ट नहीं कर पाई मैं, बट ये अभी अच्छी ब्लूमिंग पे चल रहा है। एक राउंड इसने बहुत अच्छे से ब्लूमिंग दी। ये ऑरेंज टिकोमा है और इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, आपको येलो टिकोमा भी दिख रहे होंगे। तो टिकोमा की 3-4 वैरायटी है मेरे पास और ये भी एक टिकोमा की वैरायटी है। इसमें अभी ब्लूमिंग शुरू नहीं हुई है, तो टिकोमा के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं। और दूसरा देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मोगरा का प्लांट है। मोगरा में भी बहुत अच्छे से फूल खिल कर आ रहे हैं। मोगरा मेरे पास एक प्लांट था लास्ट ईयर और एक प्लांट से मैंने 4-5 प्लांट बना लिए। यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो कितनी सारे फूल बने हुए हैं और कुछ कुछ तो ब्लूम भी हो रहे हैं। तो आज शाम शाम तक बहुत सारे मोगरा के फूल ब्लूम भी हो जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा खुशबूदार पौधा है, तो ये आप अपने गार्डन में भी ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है। मोगरा हो या फिर जैस्मिन की कोई सी भी आईडी हो, अगर आप अभी इस समय लगाते हैं तो आपके टेरेस पर चार चांद लगा देगा। बोगनविला में तो खैर देखिए, ग्रोथ काफ़ी अच्छी बहुत टाइम से चल रही है और गर्मी का ये पौधा है, तो ये तो आपके लिए मस्ट बाय है। टाइप के प्लांट को आप बहुत अच्छे से अभी रख सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैंने अपने टेरेस पर मैंने आपको बताया था कि मैं ग्रीन नेट लगवाई थी, सिर्फ ऊपर के पोर्शन पे ही लगवाई थी। और पिछले आंधी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ तो हमारे कुछ प्लांट भी खराब हुए और इसके साथ साथ ग्रीन नेट फटी तो नहीं, वो खुल गई। तो अभी मैं फ़िलहाल नहीं लगाई हूँ और इधर 2-4-10 दिनों से मेरे इधर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा रुक जाती हूँ, उसके बाद मैं ग्रीन नेट को लगाऊँ। तो यहाँ पर देखिए, अडेनियम जितने भी सारे रखे हुए हैं ना, सारे के सारे अडेनियम मेरे बिल्कुल ओपन टेरेस पे ही रखे हुए हैं और इसमें कोई ग्रीन नेट नहीं लगती है। सुबह की धूप सीधे वहाँ से निकलती है और वहाँ से डायरेक्ट धूप इन सभी प्लांट पर पड़ती है। ये मेरे जितने भी प्लांट हैं, ये मेरे आराम से 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल वाले प्लांट हैं। वो देखिए, वो एक मेरा ओमेगा का प्लांट है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये एक ओमेगा, एक आप ये ओमेगा देख लीजिए और एक वहाँ आपको कॉर्नर पे दिख रहा होगा जिसमें भी ब्लूमिंग चल रही है और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में फूल निकल कर आए हैं। तो बड़े बड़े प्लांट में क्या होता है ना कि ब्लूमिंग आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, बिकॉज मल्टीपल ब्रांचेस भी होते हैं और कॉर्डेक्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो इसकी सॉइल मीडिया देखिए मैंने कैसी बनाई है। तो सॉइल मीडिया का बहुत अहम रोल है। बहुत से फ्रेंड कोकोपीट पे लगा देते हैं प्लांट को। तो कोकोपीट में आप बेशक लगाइए, लेकिन आपको मानसून में फिर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस टाइप के अगर आपको बड़े प्लांट की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पर देख लीजिए, बहुत सी गॉर्जी की भी वैरायटी है। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट वैरायटी के प्लांट भी अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे से भी ले सकते हैं। पीछे देखिए, आपको मैंने दिखाया था कुछ कुछ मैंने नोवा तंजानिया सेल किया। आपको कॉडेक्स देखकर समझ में आ रहा होगा, 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है और 3-4 अभी नोवा तंजानिया मेरे पास और हैं। तो अगर आपको चाहिए होगा तो वो भी आप मेरे से ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एक मेरा ये गॉर्जी का प्लांट है, काफ़ी सुंदर और कॉम्पैक्ट वैरायटी है। इसकी जो ब्रांचेस होती है काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। तो इसको भी आप अगर आपके पास नहीं है तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है गॉर्जी का प्लांट। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे से लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर फूल निकल कर आए हैं और अभी इसकी एक लेयर तो खुली नहीं है। तो 3 या 4 लेयर में इसके फूल ब्लूम होते हैं। और पिछले साल ये प्लांट, अगर मैं आपको बात करूँ तो इतना मोटाई में था ये प्लांट। अभी आप देख लीजिए ये प्लांट कैसा दिख रहा है। और आफ्टर मानसून, सिर्फ एक मानसून का मैंने इसको पानी दिया था और पूरे मानसून मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। 6 इंच के पॉट से निकालकर मैंने इसे 9 इंच के वाइट पॉट में डाला और उसके बाद इसमें ब्लूमिंग देखिए। अक्टूबर में मैंने ये काम किया था तो काफ़ी अच्छे से इसमें ब्लूमिंग अब निकल कर आनी शुरू हो गई है। तो ओबिज़म तो खैर फूलों का राजा है। तो अगर आपको फूल वाले वैरायटी चाहिए तो ओबिज़म इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप ओबिज़म को आराम से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ मैं आपको अरेबिकम की वैरायटी देखती हुई दिखाती हूँ। ये देखिए, कापी का प्लांट है और ब्लैक आईडी है। तो ये भी एक अलग ऑप्शन रहता है अरेबिकम में। अरेबिकम में बहुत सी मल्टीपल आईडीज होती हैं और कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट प्लांट होते हैं। यहाँ पर एक और देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी गॉर्जी के प्लांट है, बहुत सुंदर और इसकी ब्रांचेस बहुत अच्छी होती हैं। तो ये देखिए, आपको अब इसमें लीफ निकलते हुए दिख रहे होंगे। इसको भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही छोटे पॉट में से निकालकर बड़े पॉट में डाला है। ये एक मेरा EBA F1 का प्लांट है। ये भी काफ़ी सुंदर आईडी होती है और ये भी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर
अब धीरे-धीरे हो रहे हैं। तो एक-एक आईडी को बताना बहुत मुश्किल है कि मेरे पास क्या है, क्या नहीं है। कुछ देखिए यहाँ पर आपको प्लांट दिख रहे होंगे जिसका कॉम्बो सेट बनाकर मैंने बहुत सारे प्लांट सेल किए हैं और अभी भी मेरे पास अवेलेबल हैं, तो अगर आप लेना चाहते हैं, तो बेशक मेरे से ले सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, गर्मियों में अडेनियम को अगर आप बिना किसी शेड नेट के रख रहे हैं ना, तो आपको 2-4 बातों का ध्यान रखना होगा, बिकॉज़ अडेनियम में एक कॉमन समस्या निकल कर आती है सनबर्न की। तो आपको मैं एक प्लांट दिखा रही हूँ, यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ। ये जो मेरे प्लांट है ना, ये लास्ट ईयर सनबर्न हो गए थे। देखिए यहाँ से इसकी स्किन जो है निकलने लगी थी। सनबर्न से वैसे प्लांट मरते नहीं हैं, लेकिन एक देखिए कॉर्डेक्स की खूबसूरती भी चली जाती है और दूसरा कभी-कभी यहाँ से रॉटिंग भी शुरू हो जाती है आफ्टर मॉनसून। लेकिन अभी तो मेरे ये प्लांट अच्छे चल रहे हैं, यहाँ पर देखिए ब्लूमिंग भी चल रही है और कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ भी पकड़ लिया है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि अट्रैक्टिव कॉर्डेक्स दिखे, तो आप थोड़ा-सा 2-4 बातों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए चंपा में भी बहुत अच्छे से मेरा हाइब्रिड चंपा है ये, और सभी जगह इसमें फूल बनने शुरू हो गए हैं। तो मैं अब इसको थोड़ा-सा फर्टाइल करूँगी, बिकॉज़ जब मैंने इसको रिपोर्ट किया तभी मैंने इसमें फर्टिलाइज़र डाला था। तो मैं बता रही थी कि अगर आपकी सॉइल मीडिया बिल्कुल वेल ड्रेन है, जैसे कि ये इस टाइप की सॉइल मीडिया, यहाँ पर देखिए ये जो सॉइल मीडिया है ना, ये बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल मीडिया है। और यहाँ पर देखिए नीचे में आपको मैं अच्छे से उँगली से दिखा रही हूँ, यहाँ पर नीचे मॉइस्चर दिख रहा होगा। तो इसको जब भी आप इस टाइप के सॉइल मीडिया में अडेनियम को लगाते हैं ना, तो आप कभी भी थोड़ा पानी देकर मत निकल जाया कीजिए। बिकॉज़ पानी अगर आप इसको भर कर नहीं देंगे और शेड नेट भी आपने नहीं लगाया है, तो ये आपको 2-4 घंटे में ही पूरे के पूरे ड्राई हो जाएँगे। देखिए मैंने सबको टब में लगाया है, 12, 14, 16 इंच के टब में लगाया है, वो देखिए मेरा 16 इंच का। तो आप पानी अगर कम देंगे ना, तो क्या होगा, कॉर्डेक्स से ये मॉइस्चर लेना शुरू कर देगा। और अभी कुछ समय पहले अभी एक समस्या आ रही थी कि इसकी लीफ भी थोड़ी-सी मुरझा रही थी। अभी देखिए लीफ तो अच्छी हैं, सभी जगह दिख रही हैं लीफ, लेकिन ये मुरझा रही थी। तो कॉर्डेक्स से एक तो मॉइस्चर लेने लगता है प्लांट और दूसरा अपनी लीफ को कर्ल कर लेता है, ताकि किसी तरीके से वो डिहाइड्रेट ना हो। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको बहुत ध्यान रखना है। बहुत से फ्रेंड सॉइल में लगाते हैं प्लांट को, सॉइल में लगाना बुरा नहीं है, लेकिन फिर उसमें आपको पानी बहुत सोच समझ के डालना होगा, और जब आपकी 2 इंच की सॉइल सूखी दिखे, तब आप उसमें पानी डालिए। लेकिन इस टाइप की सॉइल मीडिया में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से डेली वाटरिंग कीजिए। मेरे साथ क्या होता है ना कि इस टाइप की सॉइल मीडिया में मैं जैसे अभी वाटरिंग की, सुबह-सुबह मैंने इसमें साढ़े 6-7 बजे तक वाटरिंग कर दिया। देखिए कितनी सारी वीड्स उग गई हैं। उसके बाद मैं शाम में जैसे ही सनसेट होता है ना, तो मैं साढ़े 6 बजे के अप्रॉक्स में हमारे इधर आराम से धूप चली जाती है और थोड़ा-सा प्लांट भी कूल हो जाता है, क्योंकि दिन भर की उसने समर को मतलब बहुत गहरी वाली धूप को झेला होता है। तो मैं सब प्लांट में बहुत अच्छे से शॉवरिंग कर देती हूँ, पूरे प्लांट को मैं नहला देती हूँ, कॉर्डेक्स से लेके लीफ से लेकर सॉइल तक। तो जिस वक़्त मैं नहलाती हूँ, उस वक़्त भी देखिए बहुत ज़्यादा इसमें पानी चला जाता है, तो रात भर के लिए सफिशिएंट है। फिर अगेन अर्ली मॉर्निंग मैं अच्छे से भर कर इसमें पानी देती हूँ, ताकि प्लांट कहीं से भी डिहाइड्रेटेड ना दिखे। तो ये तो हो गई आपको वेल रूटेड प्लांट की। अगर आप अभी छोटे प्लांट लगाए हैं, जैसे कि इधर मैंने कुछ अभी प्लांट रिपोर्ट किए हैं, तो इसको मैं हमेशा मेरे पास देखिए कोई शेड नेट नहीं है, तो मैं प्लांट को लगाकर तो टेरेस पे ही मैंने छोड़ा। यहाँ पर देखिए छोटी-छोटी सीडलिंग्स को मैंने लगा कर रखा है। तो लगाकर तो मैंने टेरेस पे ही छोड़ा है, लेकिन अब मैं इसमें क्या करती हूँ कि जैसे शुरू में मैंने थोड़ा-सा इसमें पानी डाला, तो पानी डालने के बाद मैं इसको यहीं पर लगा छोड़ देती हूँ। यहाँ पर देखिए आपको सारे में बहुत अच्छे से ग्रोथ निकलती हुई दिख रही होगी, और लीफ तो खैर आने लगे, अब तो फूल भी आने शुरू हो रहे हैं, कुछ-कुछ जगह पे तो बडिंग बन रही है। तो मैंने टेरेस पे छोड़ दिया उसको, और उसके बाद मैं इसमें डेली सुबह-शाम मिस्टिंग करती हूँ। तो मिस्टिंग से उसको थोड़ा-मोड़ा मॉइस्चर मिल जाता है, जिससे प्लांट आराम से बहुत ज़्यादा सॉगी सॉइल में भी नहीं रहा, और पूरे दिन की जो धूप रहती है, उससे जो मैंने मिस्टिंग किया, हल्की-वल्की वाटरिंग गई, तो वो ड्राई हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने प्लांट को कभी भी प्लांट लगाने के बाद मैं शेड में नहीं रख पाई हूँ, बिकॉज़ मेरे पास शेड जब प्रोवाइड होता है, तो ठीक है, लेकिन ऐसे अगर नहीं होता है, तो आप ये काम करेंगे ना, तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है, और साइड-साइड से आप सारी वीड्स को निकालते रहा करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी वेस्ट करती हैं सॉइल में से। उसके अलावा देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बड़े प्लांट इधर 8 इंच पॉट में लगे हुए हैं। अगेन यहाँ पर भी ये जो मेरा एक प्लांट है ना, ये मेरा गॉडजी का ही प्लांट है। तो ये काफ़ी ओल्ड प्लांट है, 4 साल हो गए इसको, और यहाँ पर देखिए सारे टब में लगे हुए हैं। तो ये सारे अगर आपको चाहिए होगा, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये जो प्लांट है मेरा, ये देखिए, इसकी शेप देखिए आपको कैसी लग रही है। आपको थोड़ा सा देखकर समझ में आ रहा होगा कि ये हाइट में नहीं जाती, चौड़ाई में भागती है।
तो ये जो प्लांट है ना, लास्ट ईयर मानसून के बाद बहुत छोटा-सा प्लांट था, बट देखिए 6 महीने में ही इसने पूरे टब को कवर कर लिया है। और इस मानसून के बाद फिर से मैं इसको निकाल कर रिपोर्ट करूँगी। इस बार तो मैंने फरवरी में इसको रिपोर्ट नहीं किया है, तो मैं हमेशा वीड्स निकालती रहती हूँ और ये वीड्स निकलते हैं और फिर वापस से जम जाते हैं। तो सॉइल का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि ऑर्बिज़म में अगर आप ग्राफ्टेड प्लांट ले रहे हैं ना, तो जो ग्राफ्टेड प्लांट में आपको फूल दिखते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको ये फूल दिख रहे होंगे, ये येलो कलर में है और हल्का सा देखिए लाइट पिंक का शेड है। यहाँ पर अभी ये ब्लूम हुए नहीं है, ये खिलेंगे तो समझ में आएगा। तो इस टाइप के जो फूल है ना, अगर आपको के फूल में अगर सीड पॉट बन जाए ना, तो उसके जो सीड्स होते हैं, अगर आपने हैंड पॉलिनेशन करके सीड बनाया, तो अगर उसके जो सीड होते हैं ना, वो अगर आप उसको जर्मिनेट करते हो और उससे जो प्लांट तैयार होते हैं ना, तो उसको आप कह सकते हैं ऑर्बिज़म की हाइब्रिड वैरायटी। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है, ये देखिए, ये मेरी ऑर्बिज़म की हाइब्रिड वैरायटी है। ये देखिए इसे कॉडेक्स, और इसका आपको मैं दिखाती हूँ आप कैसे डिफरेंस कर सकते हो। तो ये देखिए, ये ऑर्बिज़म की हाइब्रिड वैरायटी है। यहाँ पर आपको कहीं भी ग्राफ्टिंग नहीं दिख रही होगी, कहीं से मैंने कोई ग्राफ्ट नहीं किया है। तो हाइब्रिड में क्या होता है कि मल्टी पेटल हो या फिर सिंगल पेटल हो, अब तो फूल कैसे आएंगे ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जब आएंगे तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर देखिए खुद ब खुद नीचे से ब्रांचेस निकलती हैं बिना कटिंग प्रूनिंग किए, और हाइब्रिड में आपको फिर फूलों के वैरायटी बहुत सारे दिख जाते हैं। तो मेरे पास अभी 50-60 प्लांट होंगे। अगर आपको चाहिए होगा ना, तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है फूलों के लिए, अगर आप ग्राफ्टिंग नहीं लेना चाहते हैं तो। इसको देखिए, मैंने यहाँ से कट करा था, तो अब ये बहुत अच्छे से ब्रांचेस निकाल लिया है और अब इसमें फूल और कलियां बननी भी शुरू हो गई। तो बहुत सारी वैरायटी है मेरे पास, अगर मैं पर्टिकुलर सबका नाम लूँ तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखिए एक मेरा ये प्लांट है हल का, इसमें लास्ट टाइम मैंने दिखाया था कि ये फ्लावरिंग पे था, और अब देखिए ये ब्लूम हो गया है। बहुत सुंदर आईडी है, बहुत कॉम्पैक्ट वैरायटी है, बहुत प्यारा है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। तो कोरल ब्रांचिंग की भी मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है, अगर आपको लेना होगा तो बेसिकली आप मेरे से ले सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ कि देखिए, बहुत से फ्रेंड को डाउट रहता है कि मैडम मैंने आपसे प्लांट तो ले ली, लेकिन अब उसमें फूल नहीं आ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, अभी आपने मेरे से प्लांट बाय किए, तो प्लांट सेटल्ड होगा, उसमें रूट बनने लगेंगी, उसके बाद वो बेसिकली फ्लावरिंग करेगा। बट आपको थोड़ा इंतज़ार करना है। ऐसा नहीं होता है कि लगाते ही आपके प्लांट में फूल आ गए। मेरे तो देखिए सारे प्लांट में यही है कि मैं लगाती हूँ तो फूल आ जाते हैं, लेकिन अगर आप जैसा सॉइल मीडिया दे रहे हैं ना, उस हिसाब से प्लांट को परफॉर्म करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप कभी भी सॉइल मीडिया बनाएं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा खाद फर्टिलाइजर ना ऐड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाद देने से अगर आप सोचोगे ना कि फूल ज़्यादा आने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। प्लांट फिर अपनी ग्रोथ को भी बहुत स्लो कर लेता है। यहाँ पर देखिए मेरा एक छोटा-सा प्लांट है, और इसमें मैंने दिखाया था कुछ समय पहले सीड पॉट बने थे, और अब देखिए सीड पॉट कितने बड़े हो गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है सीड्स अगर बनते हैं तो छोटे-छोटे प्लांट में भी आप हैंड पॉलिनेशन करके आराम से सीड ले सकते हो और उससे एक से बहुत सारे प्लांट बना सकते हो। यहाँ पर ये मेरा एफबी का प्लांट है, फैट ब्लैक का। तो बहुत सी आईडी है और सुपर कॉम्पैक्ट वैरायटी भी है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ आप मेरे से व्हाट्सएप कीजिएगा। कोई भी मुझे प्लीज़ फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि फ़ोन में इतने सारे कॉल्स आते हैं कि समझ में नहीं आता है। तो मैंने बता रही थी कि आपको बहुत अच्छे से भर-भर के सब में पानी देना है गर्मी के दिनों में। दूसरा, अगर आपके पास शेड नेट है तो आप शेड नेट में लगाएँगे तो आपको वो 2 दिन में 1 बार पानी देना पड़ेगा। लेकिन सबके पास वो व्यवस्था नहीं रहती है, तो आप सॉइल मीडिया जैसा बनाए हैं उस हिसाब से आप वाटरिंग का ध्यान रखें। मेन रोल अडेनियम में वाटरिंग है। आप जैसा वाटरिंग करेंगे प्लांट वैसा परफॉर्म करेगा। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा तो फिर प्लांट डेड होने लग जाएँगे, इसलिए आपको ये छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना है। ये देखिए एक बहुत खूबसूरत फूल निकल कर आया, काफ़ी टाइम से मैं इंतज़ार कर रही थी कि ये कैसा होगा, तो बहुत सुंदर लग रहा है। और अभी मेरी कुछ वीडियोज़ आने वाली हैं फ्रूटिंग प्लांट को लेकर। यहाँ पर देखिए आपको एक मैं फ्रूट दिखाती हूँ, कितने बड़े साइज़ का फ्रूट आपको मेरे हाथ से समझ में आ रहा होगा। ये खुद ब खुद बन गया है, और कैसे बना है ये आपको मैं बताऊँगी। बहुत अच्छा समय है अभी, फ्रूटिंग प्लांट में बहुत अच्छी फ्रूटिंग चल रही है। तो चलिए फ्रेंड, अगर आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल में जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूँ कि मैं अडेनियम सेल करती हूँ। तो अगर आपको अडेनियम प्लांट से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी प्लांट चाहिए, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं आपको बेसिकली उसका रिस्पॉन्स दूँगी। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मुझे मैसेज ही कीजिएगा व्हाट्सएप पे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं फिर आपके साथ आगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।